स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। इस महीने अगर आप फाउंडेशंस ले करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने आप को 100% झोंकना चाहते हैं, तो उन सब के लिए तो चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम भौतिक लेवल पर बात करें तो वहां पर चीजें आपके लिए उतनी अच्छी होती हुई दिख नहीं रही हैं। दरअसल बात यह है कि इस समय पर जुपिटर आपके 8वें घर में विराजमान है, जिसकी वजह से रिश्तों के थ्रू आपको प्रॉफिट तो जरूर मिल सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को। योर रिलेशनशिप्स आर जनरली फुलफिलिंग, लेकिन शुक्र भी आपके 7वें घर में है, जिसके कारण से ऐसा नहीं होगा कि कोई डिस्प्यूट नहीं उभरेगा या कोई इशू नहीं उभरेगा, कोई कंटेंशन नहीं उभरेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इनफैक्ट इस महीने आपका जो माइंडसेट है वो खुद ही काफी कॉन्फ्रंटेशनल है। इस समय पर आप सबको ना बता देना चाहते हो कि आप सही हो, आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हो वो सही है और उसको माना जाना चाहिए। और आई वोंट से कि दिस इज रॉन्ग, बट आप जिस तरीके से लोगों के सामने अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। दे आर अ लिटिल कॉन्फ्रंटेशनल इन नेचर, और सामने वाले व्यक्ति के मन में भी ऐसी ही भावना जाग रही है कि भाई ये क्यों मुझे कन्फ्रंट कर रहा है, मुझे भी इसे कन्फ्रंट करना चाहिए। तो ऐसे केस में फिर झगड़े वगैरह थोड़े से बढ़ सकते हैं, इसलिए झगड़े अपनी जिंदगी में बढ़ने नहीं देने हैं। जो भी बात करनी है पूरी सौम्यता के साथ, पूरे प्यार के साथ सामने वाले व्यक्ति को बोलनी है। चाहे गलती से आपके आगे लाइन में आ गया व्यक्ति हो, चाहे कोई ऐसा जिसने ट्रेन में आपकी सीट में बैठ गया हो या फ्लाइट में आपकी सीट में बैठ गया हो, चाहे बैंक में अगर आप गए हो और कैशियर आपके अनुसार जल्दी जल्दी काम ना कर रहा हो, चाहे आपकी किसी भी चीज को लेकर कोई ओपिनियंस हो और आपको लगता हो कि ओपिनियंस ठीक हैं, तो भी आपको सामने वाले के सामने सौम्यता और विनम्रता के साथ ही वो चीजें प्रेजेंट करनी है। जहां विनम्रता गई वहां पर सामने वाला भी अपना जहर, अपना एसिड आपके सामने खोलकर रख देगा और फिर बात वहां से बढ़ती ही चली जाएगी। ये जो चीज है ये पर्सनल रिलेशनशिप में, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर शादीशुदा हैं आप, वहां पर बहुत देखने को मिलेगी, परिवार में बहुत देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को हम ऑलरेडी जानते हैं वहां देखने को मिलेंगी। स्त्रियों को लेकर अपना आउटलुक भूलकर भी गलत मत रखिए, स्पेशली इफ यू आर अ यंग मैन। तो अगर आपकी उम्र 30 से नीचे है, यू आर अ मैन, तो एक जो स्त्री विरोधी सोच है, या ये सोचना कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर ही होती हैं, सारी लड़कियां फेमिनिस्ट ही होती हैं, जो कि मैन हीटर्स होती हैं, तो इस तरह की जो बातें हैं वो अपने मन में आपको नहीं रखनी, बिकॉज इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत गलत आपके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कभी भी अगर आपको एक पूरे जेंडर को लेके, लाइक वी आर लिटरली 50% ऑफ द वर्ल्ड, हाउ कैन यू हेट 50% पीपल इन द वर्ल्ड। तो अगर आप ये कहते हैं स्त्रियों से दैट हाउ कैन यू हेट men who are 50% of the world, similarly a woman can come and say to you how can you hate women who are 50% of the world। तो bigoted thinking नहीं रखनी है। हर व्यक्ति को उस व्यक्ति के चश्मे से ही देखना है, इंडिविजुअलिटी के चश्मे से देखना है, खासतौर पे अगर वो स्त्री हैं और आपके साथ पुराने कुछ भी एक्सपीरियंसेस रहे हों स्त्रियों के साथ, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई दूसरी स्त्री आती है, चाहे बॉस बनके, चाहे प्रेमिका बनके, चाहे बहन बनके, चाहे दोस्त बनके, आपको उसके बारे में एग्जैक्टली वही नजरिया नहीं रखना जो पिछले वाले के बारे में था। और आप वेट मत कीजिए कि ये कब मुझे धोखा देके जाएगी, वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और अच्छे खासे संबंध की बैंड बच जाएगी। संबंध में कोई बुराई नहीं है, पर आपका आउटलुक इस समय पर थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा है। अगर आप स्त्री भी हैं तो भी आपके अंदर इस तरह की सोच डेवलप हो सकती है। इफ यू आर अ मैन, डोंट बिकम अ वुमन हेटर। इफ यू आर अ वुमन, डोंट बिकम अ मैन हेटर। ऑपोजिट जेंडर के प्रति एक confrontational and that you're not good or good enough, इस तरीके का नजरिया आप लोगों को नहीं रखना चाहिए, आपको भारी पड़ेगा आगे जाके। शादी ब्याह को लेकर भी अगर आप एक बहुत ही नेगेटिव नजरिया रखेंगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे जाकर झेलने पड़ेंगे, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप शादीशुदा हो। इसीलिए हैव अ वेरी रियलिस्टिक, वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कि शादी क्या होती है, उसे कैसे निभाया जाता है, मैं उसे कैसे निभाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन ये मत कहिए कि नहीं ये तो गलत ही है, ये तो सभी खराब है, एवरीबडी इज बैड, एवरीबडी हु इज गेटिंग मैरिड इज बैड। ऐसी सोच अपने अंदर आपको नहीं लानी है। ठीक, इस महीने सेहत के मामले में चीजें बहुत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट आपको वीकनेस ज्यादा महसूस हो सकती है, फटीग आपको ज्यादा महसूस हो सकता है, बार बार नींद आए, शरीर भारी भारी लगे, ऐसा आपको बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। इसीलिए जब भी कभी ऐसा महसूस हो, वॉच समथिंग इनविगरेटिंग, कोई एक्शन मूवी या
यू नो एनीथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ फिजिकल मूवमेंट, कोई स्पोर्ट, इसको आप जरूर देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा, बहुत बेहतर महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर आप स्टूडेंट हैं खास तौर पे, तो पढ़ाई पर खूब ध्यान देना है। ये महीना पढ़ाई करने के लिए इज फैंटास्टिक। तो चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे आप कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए जुलाई का महीना इज ग्रेट फॉर यू। जितना गहराई से आप पहले नहीं पढ़ सकते थे, उतना गहराई से अब आप पढ़ सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जिसको हम डीप वर्क कहते हैं, डीप प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो इस महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। हालांकि अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, तो प्रॉफिट्स आपके उतने अच्छे इस समय पर नहीं आने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। स्पेशली जब सूर्य सिंह राशि में जाए, तब तक का आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि चीजें आपके लिए खराब ही हैं, चीजें अच्छी हैं और आपको आने वाले जो 1-2 महीने हैं, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगी। बट फिलहाल आपको सिर्फ काम करना है, सर झुकाना है, एंड यू जस्ट हैव टू फंक्शन एंड फोकस ऑन डीप वर्क। और इमीडिएटली अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो डिसहार्टन नहीं होना है। आप 2 मिनट नूडल थोड़े ना बना रहे हो कि अभी पानी उबाला, अभी नूडल डाला और बस 2 मिनट में बन के तैयार और हम बाहर निकले और खा लिया और हो गया। ऐसे नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो बड़ा काम है, तो बड़े काम के लिए बड़ी जमीन तैयार करनी पड़ती है। बड़ी जमीन तैयार करने में टाइम लगता है। सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड इफ समथिंग डज नॉट हैपन इमीडिएटली। इस महीने अगर आप लोग वेट लूज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी समय काफी अच्छा है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा वेट अपना कम होता हुआ देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है, तो जुलाई के महीने में whatever you can do to lose weight आप वो कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुडंट से लूज वेट, आई वुड से लूज फैट। ये सब आपके साथ हो सकता है। एंड स्पेशली वी आर डाइटिंग बाय हैविंग अ गुड क्वालिटी 3 times a day डाइट, वो आपके लिए बहुत काम कर सकती है। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अगर आप लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो इस महीने तब आपको समस्या हो सकती है सेहत में। अदरवाइज चीजें आपके लिए नॉट वेरी गुड बट ऑल्सो नॉट वेरी बैड। इसके साथ साथ ही कार्य क्षेत्र में चीजें आपके लिए अच्छी हैं। जैसा कि मैंने कहा, डीप वर्क करेंगे, फोकस्ड वर्क करेंगे, प्रॉब्लम आपके लिए वहां पर कोई नहीं होगी। लेकिन रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। तो चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, थोड़ा सा आपको समय जरूर लगेगा। इस महीने नए नए बड़े बड़े काम करने से अच्छा है, नए नए बड़े बड़े रिस्क लेने से अच्छा है कि आपके हाथ में जो चीजें हैं, जो पेंडिंग काम है, आप उसको पहले खत्म कीजिए। और एक बार जब वो हो जाए, उसके बाद फिर आप नई चीजें करने की कोशिश कीजिए। प्लान्स जरूर बनाकर रखिए, टू डू लिस्ट जरूर बनाकर रखिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। So that's all for today. I hope this was helpful for you and I hope कि ये महीना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट से भरा हुआ होगा। All right then everybody, take care, bye bye.